Subscribe and click the bell icon for all the television updates. ओके, सबसे पहले तो करण और योगिता आप दोनों का स्वागत करते हैं। करण, आपसे सबसे पहले जानना चाहिए, सुबह से काफ़ी एनर्जेटिक आप लग रहे हैं और सबकी इंटरव्यू पर जा के डिस्टर्ब करें, आखिर इसका राज क्या है? मैं बताता हूँ, जब घर की पेमेंट, कार की पेमेंट, फ्यूचर LIC, प्रोविडेंट फंड और ये सब की पेमेंटें करनी होती है ना, अपने आप एनर्जी आ जाती है, नींद चली जाती है, एनर्जी आ जाती है। सो दैट्स द रियल। ओके, तो दिल ही तो है सीजन 2 क्या अलग देखने मिलने वाला है, इसके बारे में जानना चाहिए। देखो, पिछले 3 इंटरव्यूज में मैंने समझा दिया ना क्या क्या बोलना चाहिए। दिल ही तो है सीजन 2 में वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ कोर्स अभी टीवी वाला प्रेशर नहीं है, सो वेब कंटेंट है, बहुत पेसी है, फास्ट है एंड आई थिंक I just actually मैं दूसरा इंटरव्यू थी तब मुझे आया था a very good chemistry with Bijay sir in this season. So VP and Palak would have a very nice relationship, and so the relationship have evolved and they're very nice. Like it would be a pretty how things would be sorted out. अभी problems नहीं create होंगे, अभी चीज़ें sort out होंगी season 2 में, and पहले था कि friendship and problems and passion था, अभी हेट है एंड हेट से वापस प्यार, और वो हेट वाली केमिस्ट्री जो है आई थिंक दैट्स डिफरेंट इन सीजन 2 एंड ऑफ कोर्स बच्चे हैं सो दैट्स डिफरेंट. आई एम प्लेइंग अ मदर एंड अ क्रेजी मदर. किड्स आर क्रेजी, सो शी इज़ ऑलवेज बिजी डूइंग सम वर्क, डूइंग समथिंग फॉर द किड्स एंड सो या इट्स वेरी डिफरेंट. बिल्कुल सॉर्टेड नहीं है पलक इस बार. मैं आई थिंक दिल्ली तो है, मैं वो पलक और ऋत्विक की जो एक मैजिकल केमिस्ट्री थी, द वे दे मेट, दे इनिशियली हेटेड ईच अदर, देन दे फेल इन लव. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल जर्नी. जब आप किसी को प्यार करते हो और आप उससे बिछड़ जाते हो और जब आप उसको कुछ साल के बाद मिलते हो तो एक बहुत ही अलग स्पार्क होता है. आई थिंक यू विल गेट टू सी दैट बिकॉज सीजन 1 जो ख़त्म हुआ था वो एक ऐसे पॉइंट पे ख़त्म हुआ था जहाँ पर कि ये लोग बिछड़ गए थे. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंटिसिपेशन to how they will meet and what will the love story be like. At the end of the day it is a love story, but as Yogita said कि telecast issue pressure नहीं था हमारे ऊपर, और तो उसकी वजह से हमारे को अच्छा टाइम मिला है पूरा शो बनाने का, and we've made it in a very loving way. And if you compare the first season with the second season, you will see a world of difference क्योंकि taking अलग है, script अलग है. It's a very young, fun, short, crisp season, and you'll see a new age love story. जैसे कि the chemistries are going to be amazing. At the end of the day वो है husband wife, so वो कहीं ना कहीं दिखेगा. So it's a very well written. Okay, first season से अगर कैरेक्टर की बात करें तो फर्स्ट सीजन से सेकंड सीजन में आप दोनों का कैरेक्टर पर्टिकुलरली कितना डिफरेंट है? So my character is very different from the first season because first season में Ritwik had a magnanimous personality about him. He was flamboyant. He was very he was very savage. Second season में वो थोड़ा सा शांत है. He's not very curt. He's not very quick. But I think जब आप एक character के साथ when you fall in love with a character and when you see the same character and आपको कुछ झलकियाँ दिखती हैं उसकी जो आप जिस character को आपने इतना प्यार दिया तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है. So if you see my the way I've taken the character in the season 2, I've not given them a lot of Ritwik Noon, but I've given them some bits that they will love. पलक काफ़ी हद तक सेम है, बट आई थिंक वो पहले जितनी स्ट्रॉन्ग थी और जितनी चीज़ें टेक से करती थी, मतलब जो उसका स्टैंड होता था हर जगह पे, आई थिंक सेकेंड सीजन में बिकॉज ऑफ द सेपरेशन आई थिंक थोड़ी वीक हो चुकी है. आई थिंक दैट शी इज़ लिटिल वीक एंड बहुत थोड़ी, वैसे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑफकोर्स शी इज़ रेजिंग 2 किड्स, आई थिंक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होंगे, बट ऑफकोर्स द आई थिंक द लॉस ऑफ ऋत्विक उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं शी इज़ a little broken, but of course she's living her life for her kids, so
that's what Palak is. ओके, शूटिंग के दौरान अपनी एक अलग फैमिली बन जाती है, यू नो, तो सीजन 1 के खत्म होने के बाद में कितना मिस किया इस फैमिली को? आई थिंक बहुत ही नल्ली फैमिली है हमारी। आई थिंक इस शो में जितना मैंने लोगों के साथ बॉन्ड किया है वो मैंने बहुत सालों के बाद ऐसा कुछ किया होगा, और वो भी बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो कि हमें जब पता चला था कि शो बंद हो रहा है, वी ऑल बिकेम वेरी सैड। अबू तो रोने लगा था। सो यू नो, उसके बाद जब हमें पता चला आफ्टर 10 days दैट वी विल बी कमिंग बैक विद सीजन 2, तो एक वो वैल्यू होती है यू नो लोगों की आपकी लाइफ में, वो वैल्यू आप उसको यू नो आप उसको समेटने की कोशिश करते हो। सो सेकंड सीजन वी ऑल केम एंड वी न्यू कि सेकंड सीजन इतने टाइम तक ही चलेगा, तो हम जिस तरह से आए हैं सेकंड सीजन में, हम यही सोच के आए कि यार हमें एक और मौका मिला है कुछ महीने और काम करने का एक साथ। सो लेट्स लिव इट टू द फुल, and we all of us are very close. You know, it's actually like a family. My Bijay sir, who's playing my dad, you know, I'm actually like a brat kid to him. He loves me to bits, और मैं सबसे ज़्यादा उन्हीं की बजा रहा होता हूँ, in a cute way, in a nice way, in a respectful way. So the chemistries are just amazing with everybody. Yogita of course is the life of the set, and you know, हमारे खाने पीने का ध्यान रखती है। You know, तारी, शहूर मैम नहीं थी सेकंड सीजन में, but all the family was there. And second season में the characters have evolved really, really nicely. I love the transitions of all the characters. फिर चाहे वो कितने भी useless हों। क्यों आप बुक ले रहे हो? सामने बैठा हुआ है, क्या करूँ? उसकी देख के मुझे उसकी लेने का दिल करता है। So हाँ, फिर चाहे वो अबू यू नो उसके कैरेक्टर को भी बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। सो आई मीन इट्स अ वेरी फन सेट टू बी ऑन, एंड अ लॉट ऑफ सी आप 2 घंटे दूर जाते हो शूट करने, फिर 2-3 घंटे वापस लगते हैं आने को। इट्स एन एक्सटेंडेड फैमिली बट अ वेरी फन फैमिली। कुछ नहीं मिस किया। There was a gap of 1.5 months we started shooting. So when we wrapped up for season 1, it was like, you know, season 2 is going to come. So it was like, you know, we'll come back, we'll be together again. And so then when we started for season 2, it was like, okay, one day has gone, the second day has gone, and yesterday we shot the last episode, last scene, and it was painful, to be honest. It's not this show. I mean, even today, I don't feel that, you know, it has ended. I mean, the feeling doesn't come only. Though I've cried and all, but you know, I don't think this show would ever end for me in my heart. It's always there. ओके, जैसे कि आपने फैमिली की बात हो गई, बॉन्ड की बात हो गई, तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आप दोनों का पर्सनल बॉन्ड किसके साथ सबसे ज़्यादा है, आपका और आपका? आई थिंक दिल्ली तो है पे आई थिंक मेरा सबसे अच्छा बॉन्ड योगिता के साथ ही है। यू नो, व्हेन आई मेट हर फर्स्ट आई थॉट शी वाज वेरी क्यूट, but what I really got to know about her that she's got immense potential. She's very talented. और सीखने की इसके अंदर ना एक वो होती है, यूजली गर्ल्स ऑफ हर एज यू नो दे नॉट दैट, हाउ डू आई से इट, फोकस तो ये भी नहीं है, बट एक भूख है इसके अंदर सीखने की, और एक यू नो इसकी जो अपब्रिंगिंग है वो बताती है कि यू नो शी रिस्पेक्ट्स the right things in life, and that really you know that's something that I really liked about her, and then I automatically you know took a liking for her, because you know I like people who want to learn, who are you know जिनका जो you know focus correct होता है सीखने के मामले में, but है इसके पंगे बहुत सारे focus के, खाने वाले पे ज़्यादा ध्यान होता है, भूल जाती है कि हम शूट कर रहे हैं। So I think I'm the closest to Yogita on this set, and then of course there's Abhinav. Abhinav को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अभिनव की जो रियल सिस्टर है, शी इज़ माई राखी सिस्टर, तो वो ऐसा कलंक है मेरी लाइफ में जो कि यू नो जाता नहीं है। So also because me and Yogita have spent so much time together, because we're the leads and you know आप शुरू करते हो उनके साथ, आप पैकअप करते हो उनके साथ, but season 2 has been a very nicely spread season जिसमें हम लोग सबने एक साथ बहुत सारा शूट। I'm the closest to him. Only, so of course, because he has taught me. Actually, मुझे जितना रोमांस आता है वो इनकी वजह से आता है। इस शो में जितना भी रोमांस किया है सब इन्होंने सिखाया है। Because
लाइक टीवी एंड वेब पे जब आप रोमांस करते हो तो बहुत डिफरेंट लेवल होता है, बिकॉज रियल लाइफ में वो सच अ वी आर मॉडर्न एंड यू नो रोमांस इज लाइक यू नो हो गया मतलब, बट टीवी एंड वेब में रोमांस सर इज वेरी एक्सपीरियंस्ड रोमांस में ही इज लाइक he's a killer. So yeah, and I think we have spent a lot of time talking, discussing, and while traveling here and there, and I've had so much fun with him. Thank you so much for being there. किसी से आप दोनों ने बोला है कि आप दोनों का जो बॉन्ड आपको साथ में मतलब स्ट्रॉन्ग है, तो एक ऐसा मोमेंट आप कभी नहीं भूलेंगे? No, I will not forget any of the moments of you know Dili To Hai. You know, from the first time we started working together. I think the most memorable was कि जब पहली बार इसने मेरे साथ सीन शूट करना था तो बेचारी से लाइनें नहीं बोली जा रही थी. You know, she would do a line and the moment she had to come in front of me and look me in the eye and say a line, फटाक बोल रही थी. You know, so it took a while to make her comfortable. You know, and to वो बहुत डरती थी पहले और अब तो मतलब किसी से नहीं डरती है. तो मतलब अब तो शी इज़ लाइक यू नो दैट जो टेरर होता है ना सेट पे वो है. एंड यू नो a lot of moments you know because आप जब एक डेली शूट करते हो तो टाइम प्रेशर होता है, आपको जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है. कभी पानी के अंदर हैं, कभी आग लगी हुई है, कभी यू नो 3 दिन से सोए नहीं हैं. सो what I really you know like about Yogita is that she is very hard working and you know मैं इतना हार्ड वर्किंग नहीं था जब मैं इसकी उम्र में था. So I think she's been schooled very well since the start. Muzammil was a great director. एकता मैम जो लिखती हैं और जो वो यू नो विजुलाइज करती हैं वो किसी के लिए भी एक ड्रीम लॉन्च हो सकता है. बट आई थिंक शी हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड शी कैन रियली गो अहेड. ओके, जब हम बात करते हैं कंटेंट तो टेलीविजन से वेब में काफ़ी फ्रीडम होता है और एक तरह तो इस फ्रीडम के एडवांटेज मतलब बहुत अच्छी तरीके से उठाते हैं. इस अगर दिल्ली है सीजन 2 की बात करें तो अभी तो कोई प्रेशर नहीं है टेलीविजन वगैरह, तो इसमें कितना एडवांटेज होता है? आई थिंक सी अगेन आप अगर आप एक माइथोलॉजी शो बनाएंगे टेलीविज़न के लिए तो आप टेलीविज़न ऑडियंसेस के हिसाब से बनाएंगे, और अगर आप एक माइथोलॉजी शो बनाएंगे वेब के लिए तो आप उसमें अननेसेसरली चीज़ें नहीं डाल सकते. बट हाँ, आपका जो कंटेंट होगा वो यंगर होगा क्योंकि आपका ऑडियंस अलग है. सो दिली तो है ऑन टेलीविजन एंड दिली तो है ऑन वेब आर वेरी डिफरेंट शोज. यू नो एज आई सेड बिफोर कि जब आप टेलीविजन पे एक शो डालते हैं तो आपको सारी ऑडियंसेस और यू नो यूनिवर्सल ऑडियंसेस के हिसाब से बनाना पड़ता है. और वो शो आपका यू नो अमृतसर में भी प्ले हो रहा है और वो जम्मू में भी प्ले हो रहा है और वो यू नो तमिलनाडु में भी प्ले हो रहा है. तो आपको सबको यू नो उनको लेके बनाना पड़ता है. वेब ऑन दी अदर हैंड लोग अगर आपका शो देखना चाहते हैं तो वो डाउनलोड करेंगे या जो भी है सब्सक्रिप्शन पे करेंगे और वो आपकी वो देखेंगे. सो आपको एक जॉनर मिलता है, आप उस जॉनर को यू नो यू कैन स्टिक टू दैट जॉनर. दिली तो है वॉज ऑलवेज अ लव स्टोरी एंड दिली तो है ऑन वेब सीजन 2 इज ऑल्सो लव स्टोरी. So I think it's just the difference of the taking which is different. Otherwise it's a normal show. It's a show that you will love watching with your family. वैलेंटाइंस डे आ रहा है, दोनों में कुछ स्पेशल प्लान? वैलेंटाइंस डे मेरे पिछले 4-5 वैलेंटाइंस डे तो काम करते करते ही निकले और मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है. पैसे बच जाते हैं, खर्चा बच जाता है बहुत सारा. सो आई थिंक अगेन आई विल बी वर्किंग ऑन वैलेंटाइंस डे. और योगिता आई थिंक जिम में होगी वैलेंटाइंस डे वाले दिन. ओके, लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से कि क्यों देखना चाहिए? Dil Hi To Hai is all heart. We have made it from like with our hearts, and I think जितना मज़ा जितना प्यार से हमने शूट किया है उतना ही अच्छा आपको लगेगा, उतना ही मज़ा आपको आएगा, उतना ही प्यारा आपको लगेगा. तो प्लीज़ वॉच इट गाइज.